मैं आत्मा स्क्रीन हूँ। वह स्क्रीन जो स्टिल साइलेंस एक रस निरंतर कोई शेप नहीं, कोई साइज नहीं, कोई दुनिया नहीं, मैटर नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं, टाइम नहीं, स्पेस नहीं। अब उसके ऊपर एक संकल्प आया कि मैं आत्मा हूँ। तो वहाँ वाइब्रेशन आए, उस स्क्रीन के ऊपर नहीं। फिर एक संकल्प देते हैं कि मैं शरीर हूँ। अब उस स्क्रीन के ऊपर कुछ चेंज महसूस हुआ। वहाँ शरीर और शरीर का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, सारे अनुभवों का। उस शरीर के आँखों को एक चश्मा लगाओ और एक संकल्प दो, यह ठीक नहीं हो रहा है। तो वहाँ जो वाइब्रेशन क्रिएट हुए, आत्मा को वही रियल लगने लगे। और जो रियल आत्मा के वाइब्रेशन थे, उससे दूर होती गई। और उस क्रिएट किए हुए वाइब्रेशन में वह चिपक गई। तो आत्मा अपने आप से ही दूर हो गई। इसमें कुछ है नहीं, बस अब संकल्पों के अटेंशन का फोकस नहीं रखना है हमें। स्वयं को रिलैक्स करना है। जो सदा साइलेंस है, स्टिल एक रस निरंतर बैकग्राउंड, नेवर चेंजिंग, सदा प्रेजेंट में रहने वाले, कोई शेप साइज नहीं, प्योर वाइब्रेशन बाबा के साथ।
ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल जमा करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा पिता कहते हैं कि बच्चे, आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है। अभी प्रकृति क्या है? प्रकृति अर्थात है जो 5 तत्वों से बनी हुई है, आकाश, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल। तो आत्मा के ऊपर मन का चश्मा है और उस मन के चश्मे के अंदर सारी दुनिया पड़ी हुई है। वह है रूप, रंग, रस, गंध, स्पर्श। मैटर की दुनिया मन की दुनिया में फंसी हुई है। मैटर की दुनिया मन की दुनिया में है। आत्मा ने मन के संकल्पों का चश्मा पहना है और वह मन भी मेरे अंदर ही है। लेकिन अभी आत्मा बाबा के साथ रहते, बाबा कहता है कि बच्चे, अभी वह मन का चश्मा उतार दो, निराकारी चश्मा पहनो, तो वहाँ मुझे सारा वाइब्रेशन दिखाई देगा, निराकारी लोक दिखाई देगा। यही है पवित्रता का बल, यही है याद का बल। तो बाबा कहता, ज्ञान की धारणा के साथ साथ सतयुगी राजाई के लिए याद और पवित्रता का बल जमा करो, कहता बाबा। प्रश्न है, अभी तुम बच्चों के पुरुषार्थ का क्या लक्ष्य होना चाहिए? उत्तर है, सदा खुशी में रहना, बहुत बहुत मीठा बोलना, सबको प्रेम से चलाना, यही तुम्हारे पुरुषार्थ का लक्ष्य हो। इसी से तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण बनेंगे। श्रुति स्वरूप आत्मा जब श्रुति में है तो अपने ही मन बुद्धि संस्कार से डिटैच है और अपना ही मन बुद्धि संस्कार परमात्मा के प्रति समर्पित है, तो वहाँ सदैव ही सुख स्वरूप है, खुशी स्वरूप है। तो बाबा कहता है, इसी स्वरूप से आप सबकी सेवा करो, कहता बाबा। प्रश्न है, जिनके कर्म श्रेष्ठ है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनके द्वारा किसी को भी दुख नहीं पहुँचेगा। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे श्रेष्ठ कर्म करने वाले भी दुख हरता सुख करता होंगे। आत्मा परमात्मा की संतान है और परमात्मा समान है। जब आत्मा अपने ही पिता परमात्मा को देखती है तो उसकी शक्तियों को अपने में अनुभव करती है, क्योंकि बाबा जैसा है वैसे ही मैं हूँ और इसी स्वरूप में वो जब सदा रहती है, तो जैसे बाबा दुख हरता सुख करता है, ऐसे आत्मा भी सदा दुख हरता सुख करता होते श्रेष्ठ कर्म में सदा दुख हरता सुख करता का पार्ट बजाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज और वर्षे को स्मृति में रख सदैव हर्षित रहना है। ज्ञान और योग है तो सर्विस में तत्पर रहना है। जिस स्मृति के लिए और जिस परमात्मा के लिए हमने 5000 वर्ष इंतज़ार किया है, तो वह इंतज़ार अभी खत्म हुआ, क्योंकि भगवान ही हमको मिले हैं और अपना परिचय हमको दिया है। तो परमात्मा के द्वारा मिली हुई नॉलेज और परमात्मा मिलना अर्थात पिता मिलना, तो उसके वर्षे के अधिकारी की स्मृति बाबा कहता सदैव हर्षित बनाती है। और जो सदैव हर्षित है वह जैसे कि ज्ञान योग में रहकर सेवा में तत्पर है, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सुख धाम और शांति धाम को याद करना है। इन देवताओं जैसा मीठा बनना है, अपार खुशी में रहना है, रूहानी टीचर बन ज्ञान का दान करना है। जितना स्मृति स्वरूप आत्मा अपने दैवी गुणों में है, उतना जैसे मीठापन आता है, हर्षित मुखता रहते हैं,
और यही देवताई संस्कार बाबा कहता है अनेकों को जैसे खुशी मिलाता है। तो स्वयं ही स्वयं के टीचर बनकर स्वयं टीच करो अपने आप को, फिर अनेकों का टीचर बनकर यह ज्ञान दान करो, कहता बाबा। वरदान है देह संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। बाबा कहता जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं, उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में भी समय न चला जाए तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसीलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का संबंध का वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है। जहाँ बंधन होगा वहाँ आकर्षण होगा, लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। स्मृति स्वरूप आत्मा जब उसको स्मृति आती है तो पाती है कि यह देह के संबंध वैभव वस्तु प्रपंच यह दुनिया उसकी है ही नहीं। उसका तो मात्र एक निराकारी घर, निराकारी बाप और निराकारी स्मृति स्वरूप आत्मा सदैव ही सदा ही सर्व मोह से मुक्त है। तो बाबा कहता निमित्त मात्र जो प्रवृत्ति में रहते हैं वह जैसे कि आत्मिक स्वरूप में रहने वाले हैं, मोह से जीत है, नष्टो मोहा है। तो उनके लिए सेकंड का ऑर्डर होगा अभी आ जाओ, तो बाबा कहता बिना सोचे वह चले आएंगे। तो वह जैसे कि सदा स्वतंत्र है, बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है, कहता बाबा। स्लोगन है स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। सुख स्वरूप आत्मा जब परमात्मा के साथ है तो सर्व के सहयोग भी उसको प्राप्त है और सर्व का स्नेह भी प्राप्त है। वह सर्व को स्नेह देती भी है और सहयोग भी देती है। तो बाबा कहता यही दो शक्तियाँ राजधानी में रॉयल परिवार में आने के निमित्त बन सकते हैं, नंबर आगे ले सकते हैं, कहता बाबा। अच्छा मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू पापा, शुक्रिया, ओम शांति। प्यारे 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 তোর কথা মন ভোলে না, হায় কিছুতে মন ভোলে না। ভুল স্রোতে ভাষা আমি এক নদী, তোকে ভালোবাসা ভুল হয় যদি, মনে শুধু আসে তোর টানা, তোর কথা মন ভোলে না, কিছুতে মন ভোলে না। প্যারে प्यारे 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 प्यारे
দেখা আরো বেশি আসে কান্না তোর কথা মন ভুলে না হায় কিছুতে মন ভুলে না পিয়া রে পিয়া রে पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे থাকবো একাকী নষ্ট নিড়ে যে কথা রাখার নয় রাখি কি করে থাকবো একাকী নষ্ট নিড়ে যে কথা রাখার নয় রাখি কি করে মেনে তো নিয়েছি এই একা থাকা বারে বারে তবু কেন দিস দেখা আরো বেশি আসে কান্না তোর কথা মন ভুলে না হায় কিছুতে মন ভুলে না পিয়া রে पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे